हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम करें कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 87 चैप्टर में हम हैं, जिसे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज करिए, माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण शंपिता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण। हमें ज्ञात है कि श्री भगवान के श्वास के साथ 4 वेद निकले हैं। ये 4 वेद है ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों के साथ ही इतिहास जैसे महाभारत तथा समस्त पुराणों का भी उद्भव हुआ। इन्हें विश्व का इतिहास भी माना जाता है। पुराणों तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहासों का पंचम वेद भी कहा जाता है। वेद स्तुति के श्लोक को समस्त वैदिक ज्ञान का सार मानना चाहिए। चारों कुमार तथा अन्य समस्त प्रामाणिक ऋषियों को यह भलीभांति ज्ञात है कि कृष्ण भावनामृत में भक्ति ही समस्त वैदिक साहित्य का सार है। वे वायु अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए विभिन्न लोगों को इसी का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि नारद मुनि सहित ऐसे ऋषि कदाचित ही भूमि पर यात्रा करते हैं। वे निरंतर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। तो जो वेद हैं वो भगवान की ही वाणी है। व्यासदेव जी ने उन्हें 4 हिस्सों में बांटा था। और जो पुराण है, जो महाभारत है आदि को पंचम वेद भी कहते हैं, क्योंकि ये किसका इतिहास है? ये विश्व का इतिहास है। और गीता में जब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं तो बताते भी हैं कि हम जो अल्प बुद्धि वाले हैं, कलयुग में शूद्र लोग हैं, उनके लिए जो महाभारत रामायण इत्यादि है वो अल्प बुद्धि वालों के लिए, जिससे हम चीजों को समझ सकें, क्योंकि वास्तव में हम वेदों को नहीं समझ सकते हैं। पर सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज ये है कि बताया गया है कि चारों कुमार तथा अन्य समस्त प्रामाणिक ऋषियों का क्या कहना है कि कृष्ण भावनामृत में भक्ति ही समस्त वेद साहित्य का सार है। तो आपको निचोड़ दे दिया गया। जब एग्जाम होता है, समय नहीं होता, तो आप क्या बताते हैं? समरी बताओ, मेन पॉइंट बताओ। तो हमें मेन पॉइंट क्या बताया गया है कि भक्ति ही समस्त वैदिक साहित्य का सार है। तो सबका निचोड़ है भक्ति। और भक्ति को प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? डिवोशनल सर्विस, सक्रियता, बैठ के है ना ध्यान लगाना नहीं भक्ति है। सक्रिय भगवान के लिए कार्य करना, भक्ति उसे कहते हैं। और ये जितने ऋषिगण हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, चतुष्कुमार हैं, नारद मुनि हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं और विभिन्न लोगों के, विभिन्न प्राणियों को यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या? कि भगवान की भक्ति करो। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण पूनम माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहीं से पढ़ना है ना, नारद तथा कुमार। जी 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 हरे कृष्ण। नारद तथा कुमार जैसे ऋषिगण ब्रह्मांड भर के पदात्माओं को शिक्षित करने तथा उन्हें ये दिखाने के लिए यात्रा करते रहते हैं कि जगत में उनका कार्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, अपितु श्री भगवान की भक्ति सेवा के अपने मौलिक पद पर अपनी पुनः प्रतिष्ठा है। अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि जीव अग्नि के प्रफुल्लिंगों की भांति है तथा श्री भगवान स्वयं अग्नि के समान। किसी भांति जब अग्नि से बाहर गिर जाते हैं तब वे अपनी स्वाभाविक प्रभाव खो देते हैं। इस प्रकार यह पुष्टि की गई है कि जीव इस भौतिक जगत में ठीक उसी प्रकार आते हैं जिस भांति एक विशाल अग्नि से अग्निकण गिरते हैं। जीव श्री कृष्ण का अनुकरण करना चाहता है तथा वह भौतिक प्रगति का प्रभुता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह अपनी मौलिक स्थिति को भूल जाता है और उसकी प्रकाशित होने की शक्ति, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। किंतु यदि कोई जीव कृष्ण भावना भावित अमृत को अंगीकार कर लेता है तब वह अपने पूर्व पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। नारद तथा कुमारों जैसे ऋषि मुनियों लोगों को शिक्षा देते हुए समस्त ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं।
वे अपने शिष्यों को भी भक्ति की इस प्रणाली का उपदेश देने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि समस्त बच्चे अपनी मौलिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत को पुनः जीवित करने में समर्थ हो सके और इस प्रकार भौतिक जीवन की दुखमय दशा से मुक्ति पा सके। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। धन्यवाद। तो क्या लिखा हुआ है कि नारद तथा कुमार जैसे ऋषिगण ब्रह्मांड भर में बदात्माओं को शिक्षित करने तथा उन्हें यह दिखाने के लिए यात्रा कर रहे हैं कि जगत में उनका कार्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा कार्य इंद्रिय तृप्ति है और हमारा समाज उसी दिशा में है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि सफल कौन है, तो आप क्या बताएंगे? देखो, उसके पास 4 घर हैं, 10 गाड़ियां हैं, 20 नौकर चाकर हैं, करोड़ों रुपए हैं, हर महीने वो बाहर घूमने जाता है, रोज बाहर खाता है। इंद्रिय तृप्ति को मापदंड बना के, यार्ड स्टिक बना के हम सक्सेस को डिफाइन करते हैं, पर वास्तव में वो हमारा कार्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कार्य है भक्ति सेवा। अभी तो भगवान की भक्ति सेवा के अपने मौलिक पद पर पुनः प्रतिष्ठित, यानी मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अपने माता पिता को भोजन करते हुए देखता है, तो भोजन माता पिता मसालेदार बनाते हैं, खाते हैं, पर बच्चे के लिए अलग खाना बनाते हैं। क्यों? कम मसाले वाला, जिससे वो खा सके। पर बच्चा क्या है, बच्चा अपने माँ बाप का अनुसरण करना चाहता है। वो क्या कहता है कि मुझे आपका अनुकरण करना है, मुझे आपकी तरह भोजन खाना है, आप जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं मुझे उसी तरीके से एंजॉय करना है। माँ बाप कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है, पर बच्चा नहीं मानता है, जिद करता है। तो माँ बाप कहते हैं ओके, ओके कह के उसे परमिशन देते हैं और वो माँ बाप की थाली से खाता है। खाने के बाद क्या होता है, वो सोचता है कि मैं कार्य करूंगा, और जिस तरीके से माँ बाप सुख का लाभ उठा रहे हैं मैं भी सुख का लाभ उठाऊंगा, पर वह असल में वो इंद्र तृप्ति की जो कोशिश है उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। बिल्कुल वही स्थिति हमारी है। भगवान को जब हम एंजॉय करते हुए देखते हैं, क्योंकि भगवान भोगता राम, भोग, तो हम कहते हैं भगवान हमें भी भोगना। भगवान कहते हैं तुम भोगने के लिए नहीं बने। कहते हैं नहीं भगवान भोगना है। भगवान कहते हैं ओके। तो जब हम भोगने लगते हैं तो क्या होता है, जैसे वो बच्चे की जीभ जल जाती है, उसे मिर्ची लगती है, वैसे ही जिस चीज को हम सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति से हम सुख प्राप्त करेंगे, वही इंद्र तृप्ति का जो पदार्थ है वो हमारे लिए दुख का कारण होता है। माँ बाप एंजॉय कर रहे थे उसी चीज को, पर बच्चा नहीं कर सकता है। तो भगवान एंजॉय कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो जब हम भगवान का अनुकरण करने लगते हैं, प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, भगवान कहते हैं ना मैया दक्षिण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, तो हम सोचते हैं मेरी अध्यक्षता में भी प्रकृति कार्य करेगी, मैं भी प्रभुत्व जताऊंगा, है ना, मैं भी मिर्ची वाला खाना खाऊंगा। कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लिए बना है वो। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं हूं सबका स्वामी, मैं हूं परम भोक्ता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान सेल्फिश है, हमें अपना दास बना के रख रहे? नहीं। माँ बाप सेल्फिश है क्या? माँ बाप आपके लिए अलग से भोजन बना के देते हैं कि नहीं देते हैं? और अपने से ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं। बस यही तो कह रहे हैं कि जो मैं खा रहा हूं वो मत खाओ क्योंकि उसमें मिर्ची है, पर हम कहते हैं नहीं, हमें तो वही खाना है। तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं, जब हमें भक्ति मिलती है, तो भगवान तो भक्त के दास हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसी फीलिंग ना लाए मन में कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगा रहे हैं, खुद तो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनिमस नेचर है, इसीलिए हम ऐसा सोच सकते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान अगर अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तो भक्त के सेवक बन जाते हैं। सुदामा के चरण धोए उन्होंने। माँ बाप बच्चे की पॉटी भी साफ करते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। पर अगर बच्चा माँ बाप होना चाहेगा, माँ बाप कितना एंजॉय करना चाहेगा, तो दुख ही पाएगा ना। बस यही फर्क है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि हम, है ना, किसी कोने में बैठे रहें
उड़ते रहे, नहीं, वो चाहते हैं कि हम उनके धाम में आए, उनकी लीलाओं में शामिल हो, पर उनका अनुकरण ना करने की कोशिश करो, क्योंकि अनुकरण करने से हमारे जीवन में दुख आएंगे। ठीक है जी, आगे। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के ब्रह्मचारी को सावित्र ब्रह्मचारी कहते हैं। यह वे ब्रह्मचारी होते हैं जिनके लिए दीक्षा तथा यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत कम से कम 3 दिवस तक ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक होता है। अगले ब्रह्मचारी को प्रजापत्य ब्रह्मचारी कहते हैं, जिनके लिए दीक्षा के उपरांत कम से कम 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। अगले ब्रह्मचारी को ब्रह्म ब्रह्मचारी कहते हैं, जो दीक्षा के समय से वैदिक साहित्य के अध्ययन के पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगले स्तर के ब्रह्मचारी नैष्ठिक कहलाते हैं। ये वे ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इनमें से प्रथम 3 को उपक्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य काल के समाप्त होने के पश्चात ब्रह्मचारी बाद में विवाह कर सकता है, किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्त्री संबंध से पूर्णतया विमुख होते हैं। अतएव कुमारों तथा नारद मुनि को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। जीवन में ब्रह्मचारी प्रणाली इसलिए विशेष रूप से लाभप्रद है क्योंकि यह स्मृति तथा दृढ़ निश्चय की शक्ति में वृद्धि करती है। इस संबंध में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण नारद मुनि अपने गुरु से जो भी सुनते थे वह उन्हें स्मरण रहता था, वे उसे कभी भी नहीं भूलते थे। वह व्यक्ति जो निरंतर प्रत्येक वस्तु को स्मरण रख सकता है श्रुतधर कहलाता है। एक श्रुतधर ब्रह्मचारी समस्त सुनी हुई बातों को बिना लिखे अथवा पुस्तकों में देखे शब्दशः दोहरा सकता है। महर्षि नारद के पास यह गुण है। अतएव श्री नारायण ऋषि से उपदेश लेकर वे भक्ति के दर्शन का प्रसार समस्त जगत में करने में संलग्न है। ऐसे महर्षियों को प्रत्येक बात का स्मरण रखता है। इस प्रकार अपने गुरु श्री नारायण ऋषि का उपदेश सुनकर महर्षि नारद पूर्ण ज्ञानी बन गए। वे सत्य में स्थित तथा इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने श्री नारायण ऋषि की निम्न प्रकार से स्तुति की। जी, प्रभु जी, बहुत ही सुंदर बताया गया कि किस तरीके से 4 ब्रह्मचारी होते हैं, और सबसे हायर कैटेगरी के ब्रह्मचारी है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई स्त्री संपर्क नहीं होता है, और ये बहुत ही शुद्ध और बहुत ही तपस्वी ब्रह्मचारी रहते हैं। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे स्मृति और दृढ़ निश्चय की शक्ति में वृद्धि होती है। स्मृति में वृद्धि होती है और डिटर्मिनेशन में। हम कहते हैं ना, अरे चाय नहीं छूट रही, कॉफी नहीं, लहसुन प्याज नहीं छूट रहा, सोना नहीं छूट रहा, खाना नहीं छूट रहा। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मचर्य में नहीं है। जो ब्रह्मचर्य में है उनकी स्मृति और उनके दृढ़ निश्चय में वृद्धि होती है। और बताया गया कि किस तरीके से नारद मुनि की स्मृति इतनी पूर्ण है कि वो जो सुना है वो याद रखते हैं, और पुस्तक को पढ़ते हैं तो शब्दशः दोहरा सकते हैं। एक बार पढ़ लिया तो एज इट इज रिपीट कर सकते हैं, एज इट इज रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कल्पना माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। एक नैष्ठिकी ब्रह्मचारी को वीर व्रत भी कहा जाता है। नारद मुनि ने श्री नारायण ऋषि को श्री कृष्ण का अवतार कहकर संबोधित किया था तथा उन्हें विशेष रूप से बद्धात्मा का परम हितैषी कहा। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक युग में भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के संहार के लिए भी अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण का अवतार होने के कारण श्री नारायण ऋषि को भी बद्धात्मा का हितैषी कहकर संबोधित किया गया। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है
प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए कि श्री कृष्ण के समान हितैषी और कोई भी नहीं। प्रत्येक प्राणी को यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सबके हित चिंतक हैं तथा सबको श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार यह जानते हुए कि उसका कोई ऐसा हितैषी है जो उसे सर्व सुरक्षा प्रदान कर सकता है, व्यक्ति पूर्णतः विश्वस्त तथा संतुष्ट हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण उनके अवतार तथा भगवान श्री कृष्ण अवतार तथा स्वांशबद्ध जीवों के परम शुभेच्छु हैं, किंतु श्री कृष्ण असुरों के भी हितैषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को मारने के लिए वृंदावन आए हुए समस्त असुरों का उद्धार करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। अथवा अतएव श्री कृष्ण के कल्याण कार्य पूर्ण है, क्योंकि चाहे वे एक असुर का संहार करते हों या एक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हों, उनकी गतिविधियां एक ही समान है। कहा गया है कि असुरनी पुतना को श्री कृष्ण की माता के समान उच्च स्थान दिया गया था। जब श्री कृष्ण हैं किंतु भगवान एक शुद्ध भक्ति की सदैव रक्षा करते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक नैष्टिक ब्रह्मचारी जो होता है वो वीर व्रत भी कहा जाता है। तो नारद मुनि ने क्या किया था, श्री नारायण ऋषि को श्री कृष्ण का अवतार करके संबोधित किया, उन्हें विशेष रूप से बदात्माओं का परम हितैषी कहा। और कलयुग में कौन है जो बदात्माओं के परम हितैषी हैं, किन्हें कहा जाता है? श्री कृष्ण को। चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि कृष्ण जी तो कहते हैं पहले मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके बाद क्या करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को नष्ट करूंगा। पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या करते हैं, वो यूं ही भगवान का प्रेम बांट रहे, यूं ही, कोई कंडीशन नहीं, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ठीक है, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक युग में भक्तों की रक्षा तथा भक्तों के संहार के लिए अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण का अवतार होने के कारण श्री नारायण ऋषि भी बदात्माओं के हितैषी बोध किए गए। जैसा भगवत गीता में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण के समान हितैषी और कोई भी नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है ये भगवत गीता में कि भगवान के जैसा हितैषी कोई नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है? 5.29 सर्वभूतानाम। हाँ, क्या है, श्लोक पढ़िए। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जी, सूर्यदम सर्वभूतान, सूर्यदम सर्वभूतानाम मतलब मैं सबका परम हितैषी हूँ, भगवान कह रहे हैं। और भगवान अगर कह रहे हैं मैं हितैषी हूँ तो आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं, हमारी तरह नहीं। हाँ मैं हूँ साथ में, आपकी चिंता मत करिए, और फिर पीछे निकल के उनको गालियां देते हैं। भगवान ने अगर कहा हितैषी है तो है। इस प्रकार ये जानते हुए कि उसका कोई ऐसा हितैषी है जो तो उसे सर्व सुरक्षा प्रदान करने वाला है, क्योंकि पूर्णतः विश्व संतुष्ट है। स्वयं श्री कृष्ण अपने अवतार तो स्वयं बद्दीवों के परम शुभेच्छा है, किंतु कृष्ण असुरों के भी हितैषी हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कृष्ण असुरों के भी हितैषी हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें मारकर मोक्ष प्रदान किया। तो भगवान कृष्ण भक्तों के भी हितैषी हैं, असुरों के भी हितैषी हैं। तो लाभ क्या है भक्त बनने में? असुर बनो, इंद्र तृप्ति करो, मौज करो, भगवान तो उनके भी हितैषी हैं। ये क्या है, कैसे समझे इस चीज को? भगवत गीता का एक श्लोक है, इसका जवाब है, किसी को पता है? इस सिचुएशन का जवाब भगवत गीता के एक श्लोक में मिलता है। भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों का भी हितैषी हूँ, असुरों का भी हितैषी हूँ, तो हम क्यों भक्त बने, क्यों तपस्या करें, क्यों हम माला जप करें? वहां पर भगवान ने कहा है ये भजन्ति तो माम भक्त्या सच मम प्रिय है, ऐसे कहा भगवान ने। वही हितैषी चाप्य हम। जी प्रभु जी, तो 9.29 आप सब मार्क कर सकते हैं, भगवत गीता की किताब लेके बैठे करिए, अच्छा रहता है। भगवान कह रहे हैं 9.29 में, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः। सम्मोहम
सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब जितने भी प्राणी है, जितने भी हैं, सम्मोहम, मैं सबके लिए समान हूं। ना मैं द्वेष अस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मेरा कोई प्रिय है, सबके लिए बराबर हूं। तो फिर हम सोचते हैं सबके लिए बराबर है, बेकार ही मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया, बेकार ही चाय कॉफी छोड़ दी, बेकार 2 घंटे 16 माला करता हूं, भगवान तो कह रहे मैं सबके लिए बराबर हूं। पर जैसा प्रभु जी ने कहा, अगली लाइन क्या है श्लोक की, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, किंतु जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र। तो हो सकता है जो भक्ति नहीं कर रहा है उसके साथ भगवान न्यूट्रल है। जैसे आपके जीवन में 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं ना, दोस्त, दुश्मन और न्यूट्रल, जिसके साथ आप हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मित्र है या दुश्मन है या जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं हाँ ठीक है न्यूट्रल है, पर मित्र कौन है? मित्र है जो मेरी भक्ति करता है। तो किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। डबल साइडेड फ्रेंडशिप है, सिंगल साइडेड फ्रेंडशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा भगवान मैंने तो आपको अपना मित्र माना, आपने मुझे मित्र नहीं माना, ऐसा नहीं। डबल साइडेड फ्रेंडशिप, ठीक है। तो भक्ति करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। ओके, तो कभी भी चिंता मत करिए जी। आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी पढ़े। हरे कृष्णा सभी को। अपने गुरु को प्रणाम करने के उपरांत नारद मुनि व्यास देव के आश्रम में गए तथा संपूर्ण कथा अपने शिष्य को सुनाई। वहां पहुंचने पर व्यास देव ने अपने आश्रम में नारद मुनि का समुचित सत्कार किया तथा उन्हें सुखपूर्वक बैठाया। सुखपूर्वक आसीन होने के उपरांत नारद मुनि ने श्री नारायण ऋषि से श्रवण किया हुआ पूर्ण वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार राजा परीक्षित के वेदों के ज्ञान के सार तथा वेदों के अनुसार जीवन के परम चरम लक्ष्य संबंधी प्रश्नों का श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना और इस प्रकार भगवान की प्रेम सेवा में संलग्न हो जाना है। व्यक्ति को श्री सुखदेव गोस्वामी तथा गुरु परंपरा में स्थित समस्त वैष्णवों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए तथा भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री हरि को सादर प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव गुरु परंपरा के चारों संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय समस्त वैदिक निष्कर्षों के अनुरूप इस बात पर एकमत है कि व्यक्ति को श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्ण जी। तो फिर क्या होता है, नारद मुनि अपने गुरु व्यासदेव जी अपने गुरु नारद मुनि का सत्कार करते हैं, उन्हें सुखपूर्वक बिठाते हैं और जो भी वृतांत हुआ है सब कह सुनाते हैं। तो समझ में क्या आती है चीजें ये समझ में आती हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है श्री भगवान के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना और उनकी प्रेममय सेवा में संलग्न हो जाना। तो जब भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा देते हैं, अर्जुन गदगद हो उठता है और क्या स्तुति करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि आप ही सर्वप्रथम है, आप ही परम धाम है, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही आश्रय है, आप ही विश्राम अंतिम विश्राम स्थल है। यानी हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो क्या है, भगवान का धाम, भगवान खुद। और क्या वहां जाके क्या करना है, फिर से भगवान से ईर्ष्या करके फिर से यहाँ पे पढ़ने देना, वहां जाके भगवान की सेवा में संलग्न रहना। और सेवा की प्रक्रिया से ही आप वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद भी सेवा करते रहते हैं, तभी आप टिक पाते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य। व्यक्ति को श्री सुखदेव गोस्वामी तथा गुरु परंपरा में स्थित समस्त वैष्णवों के चरण चिन्हों का पर चलना चाहिए। तो वास्तव में हमारा जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो क्या है, जो आचार्यों ने हमें प्रोसेस जो विधि बताई है उनके चरण चिन्हों पर चलना, जैसा आचार्य ने बताया वैसा करना। क्यों? क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो क्या है, तत्वदर्शी हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सह काले नियमता योगो नष्ट परंत। भगवान कहते हैं
कि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करो। और कैसे करो? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, विनम्र भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, और गुरु तुम्हें सत्य प्रदान कर सकते हैं, सत्य का दर्शन करवा सकते हैं। क्यों? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, क्योंकि वो तत्व का उन्होंने दर्शन किया है, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वही तो आपको सत्य दिखा सकते हैं। तो आप मेरे को बोलते हैं भाई साहब बॉम्बे जाने का रूट बताना, मैं चलिए मेरे साथ भी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कहेंगे आपने गए हैं पहले? नहीं, मैं पहले नहीं किया, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप भी एक्सपेरिमेंट करो, क्या फायदा है? दोनों भटकेंगे। पर अगर मैं बॉम्बे पहले गया हूँ रोड के रूट से, मैं कहूँगा हाँ मैं पहले गया हूँ, तो आप कहेंगे हाँ यही मुझे लेके जाएगा। क्यों? तत्वदर्शी, इन्होंने बॉम्बे का रूट देखा है। अगर देखा ही नहीं है और आपको पीछे पीछे कर लिया, हाँ चलो मेरे साथ मैं पहुंचूंगा, तो मैं भी डूबूंगा और आपको भी ले डूबूंगा ना। मिथ्याचार, भगवान कहते हैं ना मिथ्याचारी। मिथ्याचारी क्या है? खुद भी कुछ नहीं किया, खुद भी डूबे और अपने सारे शिष्यों को लेके डूब गए। वैष्णव गुरु परंपरा के चारों संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय समस्त वैदिक निष्कर्षों के अनुरूप इस बात पर एकमत है, क्या? कि व्यक्ति को श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो संप्रदाय कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय हो, पर सब में एक मत है, सब एक इसको कहते हैं क्या? भगवान की शरण में जाओ, सरेंडर टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कलयुग में ये कहा गया है, भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल, भगवान का नाम हम कभी भी जप सकते हैं, बिना किसी नियम के जप सकते हैं। और नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति दी। और दोनों जो है भगवान का नाम अभिन्न है। तो वी हैव टू फुल्ली सरेंडर टू द होली नेम, पूरी तरीके से समर्पण करना है। और जब हम पूरी तरीके से समर्पण कर देंगे तब क्या होगा? तो भगवान क्या कहते हैं? अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। और कल हमने क्या पढ़ा था? जिनके पाप नष्ट हो जाएंगे वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाएगा, तो भगवान के धाम को जा पाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा वैदिक साहित्य के दो भाग किए गए हैं, श्रुतियां तथा स्मृतियां। चारों वेद ऋषि साम अर्थों तथा युजा तथा उपनिषद श्रुतियां हैं। भगवत गीता सहित महाभारत तथा पुराण स्मृतियां हैं। इन सब का निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। वे परम पुरुष अथवा श्री भगवान है, जिसके निरीक्षण में बौद्धिक प्रकृति कार्य करती है, जिसका निर्माण, पालन व संहार करना होता है। सृष्टि की रचना के उपरांत परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में अवतरित होते हैं। वे तीनों बौद्धिक प्रकृति के तीनों गुणों का कार्यभार संभालते हैं, किंतु परम निर्देशक भगवान विष्णु के हाथ में ही रहता है। त्रिगुणों के अंतर्गत बौद्धिक प्रकृति की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में हो रहा है। इसकी पुष्टि भगवत गीता, न्याय दर्शन तथा वेदों में की गई। प्रभु जी थोड़ा। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। पैराग्राफ खत्म हो गया। तो वास्तव में आप देखें तो जो रचना का कार्य है, जब कोई चीज का क्रिएशन होता है तो वो रजोगुण होता है, मोड ऑफ पैशन ना। जब तक आदमी पैशनेट नहीं होता है वो कोई नई चीज का निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए रचना का कार्य दिया गया है ब्रह्मा जी को। जब किसी चीज का नुकसान होता है, किसी चीज को खंड खंड करना होता है, तो वो तमोगुण का कार्य होता है। तो वो डिपार्टमेंट है शिव जी को। बनाना और बिगाड़ना फिर भी आसान है, पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और मेंटेनेंस का कार्य दिया गया विष्णु जी को। यह है सतोगुण का कार्य। तो मेंटेनेंस सतोगुण का कार्य है, डिस्ट्रक्शन तमोगुण का कार्य है, और क्रिएशन रजोगुण का कार्य है।
पर वास्तव में भगवान विष्णु ही है जो सब कुछ चला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। पूर्ण निर्देशन भगवान विष्णु के हाथ में ही रहता है। हो सकता है सामने आपको 3 अलग अलग दिख रहे हो, ब्रह्मा महेश, वास्तव में पीछे श्री भगवान ही है जो पूर्ण निर्देशन करते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। आज के लिए लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा तारा माता जी पढ़ लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। नास्तिक सांख्यवादी दार्शनिक अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भौतिक सृष्टि प्रकृति तथा पुरुष के कारण होती है। उनका तर्क ही प्रकृति तथा भौतिक शक्ति भौतिक कारण तथा सार्थक कारण बनते हैं, किंतु श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। वे समस्त सामग्री कारण तथा सार्थक कारणों के कारण है। प्रकृति एवं पुरुष अंतिम कारण नहीं है। ऊपरी तौर ऐसा प्रतीत होता है कि माता पिता के संयोग से शिशु का जन्म होता है, किंतु माता तथा पिता के भी अंतिम कारण श्री कृष्ण है। अतएव वे ही मूल कारण है, अथवा जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ऊपरी तौर पे एक्सटर्नल बाह्य तरीके से हमें लगता है अच्छा बाढ़ आ गई, बाढ़ का कारण बारिश है, पर बारिश का कारण क्या है? अच्छा सूखा पड़ा, बारिश नहीं आई, पर बारिश नहीं आई उसका कारण क्या है? अच्छा शिशु पैदा हुआ माँ बाप के संयोग से, पर उसका कारण क्या है? माँ बाप का कारण क्या है? अच्छा ये बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है क्योंकि बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि का कारण क्या है? हम एक लेवल पे सोच सकते हैं ना। अच्छा एक सेब जब पेड़ से गिरता है नीचे जमीन पे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटी है, पर ग्रेविटी का कारण क्या है? अच्छा दिन रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर घूमती है, पर उसका कारण क्या है? सर्दी गर्मी क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पर उसका कारण क्या है? वहां तक हम नहीं सोचते। हम फर्स्ट लेवल रीजनिंग मैक्सिमम, सेकंड लेवल रीजनिंग, उसके आगे हम नहीं सोचते। इसीलिए कहा गया है, और क्या सच्चाई कि सर्व कारण कारणम, सारे कार्यों का कारण भगवान श्री कृष्ण। अंतिम में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के कारण ही। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। हरे कृष्णा। ये यहाँ से आप मार्क कर लीजिए, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे पेज नंबर 1031। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो छुट्टी रहेगी हमारी, परसों मिलेंगे फ्राइडे को। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा मायापुर का बुकिंग क्लोज होने वाला है, उसके बाद और कोई बुकिंग्स नहीं होगी क्योंकि हमें बाकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी करने हैं। अगर कोई आना चाहते हैं, अभी तो कॉन्सेशनल रेट में मिल रहा है, तो आप आ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ छूट गया है, किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बताइए, लेवल 2 की क्लास में क्या अभी स्टार्ट कर दिया है आपने? मेरा छूट गया था, हमने नहीं किया है अभी। हाँ संडे संडे कर रहे हैं ना, पिछला संडे हमने किया माता जी। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है प्रभु जी? हमने 8th चैप्टर किया है कंप्लीट, 9th शुरू करेंगे अगले संडे। अभी अच्छा, अभी स्टार्टिंग से नहीं, हमें 2-3 चैप्टर मेरे हुए थे, फिर मेरा ब्रेक हो गया था, फिर हमको अभी वहीं से स्टार्टिंग से तो स्टार्ट टाइम करना। लगेगा। आप या तो इस बार जो बैच शुरू होगा उसमें कर सकते हैं, या वीडियो देख के कर सकते हैं। तो क्या प्रभु जी बता सकते हैं हमारे टीचर कौन होंगे? नहीं वो बताना तो मुश्किल है, अभी बहुत, अभी गुरु का आदेश है कि बहुत सारे टीचर्स बनाओ, तो कोई अच्छा। भी आप भी टीचर बन सकते हैं थोड़े समय। ठीक है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि नारद मुनि के गुरु श्री नारायण ऋषि थे। हाँ तो उसमें क्या है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर यहाँ पे श्री नारायण ऋषि जो भगवान ही है साक्षात, उनको नारद मुनि के गुरु के रूप में बताया गया। यस माता। देखिए ज्ञान तो उनको ब्रह्मा जी से भी मिला था। हाँ तो काफी शिक्षा गुरु हमारे हो सकते हैं, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत शिक्षा गुरु हो सकते हैं। लेकिन हम मानेंगे यही कि श्री नारायण ऋषि ही उनके गुरु थे। हाँ जी माता जी। जी जी प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक ये क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि 2-3 बार से मेरी क्लास लेवल 2 की हो रही है और मेरी अटेंडेंस छूट जा रही है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा?
नहीं, अटेंडेंस कभी लगाना म्यूट जरूरी है, डिस्कनेक्ट हो बाद जाता है। में टेम्पल से चेकिंग होती है अटेंडेंस की, अच्छा, तो उसमें आप सुमित जलान प्रभु को बोल दीजिए, वो बैकएंड में लगा देंगे। इस बार भी आपने देखा होगा कि मैंने क्लास की थी और मुझे मंदिर जाना था तो मेरी क्लास लास्ट में मैंने डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी नहीं, तो हम अभी शुरू में डाल देते हैं अटेंडेंस, तो समय पे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो अटेंडेंस लगा पा रहे हैं। नहीं, ज्वाइन तो मैंने शुरू में किया था लेकिन लिंक नहीं आया था, लास्ट तक भी नहीं आया था लिंक। ठीक है, आप सुमित जलान प्रभु को बोलिए, वो आपकी जी बैकएंड से लगा देंगे। जी प्रभु। हाँ जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, हम चलेंगे फिर, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय पाद की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु।